मिजोरम में मतदान हो चुके हैं, तो ऐसे में लोकपाल का सर्वे आए हैं। उस सर्वे के अनुसार एनडीए के ऊपर बड़ी आफत इस चुनाव ने ला करके खड़ी कर दी है। तो वही जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए चौंकाने वाला परिणाम है, क्योंकि राहुल गांधी ने मिजोरम में दौरा किया था और दौरा करते ही उसका ग्राफ बढ़ गया। तो क्या कुछ सर्वे में रहा है, और मिजोरम में जो पहले का जो चुनाव 2018 में हुआ था, तब क्या कुछ कांग्रेस की बढ़त थी, और जो वहां के क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं उनका भी क्या कुछ ग्राफ बढ़ा है। जिस प्रकार से लोकपाल के सर्वे ने त्रिकोण यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला दिखाया है, तो ऐसे में कौन सरकार बनाएगा, यानी कि वहां की जो पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका भी आपस में बड़ा कड़ा मुकाबला है। जो एमएनएफ और जीपीएम है, वहां के क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो एमएनएफ है वहां फिलहाल सत्ता में है और वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो उसी सर्वे पर हम करते हैं चर्चा। चर्चा से पहले आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर खबर देश प्रदेश की आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि जो भी आप तक खबरें पहुंचे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। 7 नवंबर को चुनाव मिजोरम में हो चुका है, तो उस वक्त जो सर्वे लोकपाल का आया है उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वहां का माहौल राहुल गांधी ने बदला, और जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि पहले भी यानी कि इंडिया जो एनडीए का गठबंधन का हिस्सा है, वहां फिलहाल जो सरकार है, आपने एक बयान भी सुना था वहां के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की किसी सभा में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर जो हालात हुए थे, उस मणिपुर का जो असर है वो मिजोरम के चुनाव में भी देखा जाएगा। मणिपुर के लोग बड़े नाराज है, तो मणिपुर के साथ में मिजोरम की अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उनको सीधे तौर पर हो सकता था। लेकिन रही विचारधारा की बात, जब इंडिया एनडीए यानी कि का गठबंधन का हिस्सा एमएनएफ है, तो भाजपा मणिपुर के अंदर जो कर रही है, लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी उसका हिस्सा है, तो गठबंधन तो तोड़ सकते हैं। लेकिन तमाम जो अब खबरें हैं और सर्वे हैं, अब कांग्रेस के लिए बड़ी राहत भरी खबर बता रहे हैं। बेसिक से त्रिकुश मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है, और इस बीच अगर गठबंधन की भी बात बनती है तो किससे उनकी गठबंधन की बात बनेगी। सेम विचारधारा यानी कि जो जीपीएम है, क्या वो कांग्रेस की सेम विचारधारा की है। तो तमाम ये मुद्दे बड़े देखने वाले दिलचस्प हैं। तो बात करते हैं जो कि हाल फिलहाल जो एमएनएफ पार्टी है, जिसके सीएम जोरम जोरम थांगा है, और उन वो कह तो रहे हैं कि हम दोबारा वापसी करेंगे, लेकिन जो लोकपाल का सर्वे आया है वो कुछ और ही कह रहा है। एमएनएफ का जो प्रतिशत है 29 और 32% पे है, जो कि 2018 में 37.70 के प्रतिशत के आसपास था। तो वहीं जीपीएम की बात करें उस वक्त 22.90 यानी कि 2018 की बात कर रहा हूं, और अब 29-32% है। यानी कि जो एमएनएफ है, जो मौजूदा सत्ता है, उसके इर्द गिर्द ही एक जैसा ही इनका आपस में ग्राफ है। तो इसके बाद कांग्रेस की बात करें तो 24 और 27 के बीच में फीसदी वोट प्रतिशत है। तो 2018 में इनका जो था 28% के आसपास था। तो आदर्श 12 और 15 के बीच में वोट प्रतिशत है, तो वहीं पहले 9% था। अब जो सीटें हैं मणिपुर के अंदर, टोटल सीटें विधानसभा की 40 सीटें हैं, और बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए वहां पर 21 सीटों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में किसके पास कितनी सीटें हैं, करते हैं उस पर अब जिक्र। जो एमएनएफ है, जो मौजूदा पार्टी है इस वक्त, वो 12 से 14 सीटें लेती नजर आ रही है, जबकि 2018 में वो 26 सीटें ली हुई थी। जबकि जो बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन उस वक्त 26 सीटें
एमएनएफ के पास थी, जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। इसके बाद आते हैं जीपीएम, जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। ये जो अब ये भी 12 और 14, मैंने जैसे प्रतिशत वोट का बताया था, तो 12 और 14 सीटें के आसपास इनकी सीटें आ सकती है। और 2018 में मात्र 8 सीटें आई थी, और आज कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं वो सत्ताधारी पार्टी को दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो 10 से 12 सीटें का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 10-12 सीटों का अनुमान, 2018 के अंदर मात्र 5 सीटें आई थी। और अदर की बात करें, अन्य की बात करें, तो 1 से 3 सीटों का बताया जा रहा है। हालांकि वहां आम आदमी पार्टी ने भी अपने 4 कैंडिडेट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उनका क्या रहेगा वो बताया नहीं है फिलहाल, लेकिन जो निर्दलीय हैं उस वक्त सिर्फ एक जीत करके आया था। अब त्रिकोण मुकाबला है तो कैसे सरकार बनेगी, उस मामले में जब हमने देखा तो वहां पर जो कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं पार्टी जो जीपीएम है उससे मिलती जुल रही है। तो आंकड़ा है जो वो सरकार बनाता नजर आ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस के पास 10 से 12 है और 12 से 14 जीपीएम के पास है। तो समझा जा सकता है कि जो 21 का आंकड़ा है वो 24 तक पहुंच जाता है। 12 उनके पास हो जाते हैं तो 12 उनके पास हो जाते हैं, 24 होते हैं। अगर 10 उसके पास होते हैं, 12 उसके पास होते हैं, तो भी 12-10-22 हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां मिलकर के सरकार बना सकती है। तो अब समझा जा सकता है कि इंडिया के लिए बड़ी राहत की खबर है, तो वहीं एनडीए के लिए बड़ी जो आफत लाने वाला सर्वे है। तो ऐसे में रिजल्ट क्या रहेंगे वो देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल जिस प्रकार से जो सर्वे आए हैं उन सर्वों के अनुसार कांग्रेस को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है मिजोरम में। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। क्या लगता है कि आपको मिजोरम में इंडिया अपनी सरकार, यानी कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगा या फिर एनडीए अपनी सरकार बनाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आप राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। तब तक दे मुझे इजाजत। जिंदाबाद।